हमारे पुरखे इस लड़ाई को हजारों सालों से लड़ते आ रहे थे। ये लड़ाई थी इस समाज में बराबरी की, ये लड़ाई थी हमारे साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की, ये लड़ाई थी इस बात को इंश्योर करने की कि किसी की जात देखकर, किसी का नाम देखकर, किसी की शक्ल देखकर, किसी की भाषा या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को खत्म किया जाए और ये समाज बराबरी से आगे चलता रहे। हम सब लोगों के साथ बराबरी का जो है ट्रीटमेंट किया जाए, इंसान को इंसान की तरह माना जाए, और इसी बात को लेकर के हमारे पुरखे लड़ते रहे। उस लड़ाई में एक अहम पड़ाव आया जब ये देश आजाद हुआ। आजादी के साथ हमारे पुरखों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक आईन बनाया, और उस आईन में इस बात को इंश्योर किया था कि ये देश में किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वो चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र हो, भाषा हो या लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये बात इंश्योर उस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी। और उसके साथ साथ एक बात और कही गई थी कि इस देश में जो पहले से गैर बराबरी चली आ रही है, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए कुछ जो है प्रयास किए जाएंगे, कुछ कानून बनाए जाएंगे, कुछ प्रोविजंस लाए जाएंगे, और वो कानून जो है लगातार तब से लेकर आज तक बनाए चले आ रहे हैं। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में शुरुआत में एक बात कही गई कि इक्वलिटी जो है इक्वल्स के बीच में एस्टेब्लिश होती है, लेकिन अगर सोसाइटी इक्वल नहीं है तो अनइक्वल लोगों को इक्वल लाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि वो बराबर आ सके, सब लोग एक साथ चल सके। और उसी कड़ी में रिजर्वेशन भी उसका एक हिस्सा था कि इस देश के दलित पिछड़ों को, ओबीसीज को बाद के दौर में यह इंश्योर किया गया कि नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बराबर लाया जाए, ताकि वो भी इस देश को बेहतर बनाने में अपना जो है योगदान दे सके, इस देश के मुस्तकबिल को बेहतर बना सके, इस देश को अपने पुरखों के सपनों का जो देश है वो बना सके, जो संविधान में जो मूल भावना थी उसके हिसाब से देश बना सके। उस तरीके के प्रयासों को चलते ये तमाम तरीके के प्रोविजंस किए गए। और हमने देखा कि उस जाति को खत्म करने के लिए, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन का भी प्रोविजन आया था। और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया गया कि सिर्फ नौकरी और एडमिशन का मामला नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ता है और उसके साथ कैंपस के भीतर कोई भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को भी खत्म करने की जिम्मेदारी इस देश के हुक्मरानों की थी। लिहाजा 2012 में पहली दफा यह काम इंश्योर किया गया कि इक्विटी प्रमोशन के लिए एक एक्ट लाया गया और कहा गया कि इस देश में होने वाले जातिवाद को, इस इंस्टीट्यूशंस में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन जो 2012 का जो गजट नोटिफिकेशन जो एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां रही, और उन खामियों के चलते हमने देखा कि उसी 2012 में हमारे एम्स के भीतर अनिल मीणा सुसाइड किया। लेकिन इक्विटी कमेटी या जो एक्ट आया था उसमें कोई उसको न्याय नहीं दिया गया। हमने देखा 2016 के भीतर कि किस तरीके से रोहित को जो है मरने के लिए मजबूर किया गया। हमने देखा 2018-19 में कि किस तरीके से पायल तड़वी को जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। एक आदिवासी बच्ची जो डॉक्टर बनने के लिए गई थी, उस बच्ची को फोर्स किया गया, उसे लैब यूज नहीं करने दी गई, उसके साथ लगातार प्रताड़ना हुई, और हमने देखा कि वो बच्ची उस प्रताड़ना से तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया। 2012 का एक्ट उस सुसाइड को नहीं रोक पाया, उसे न्याय नहीं दिला पाया, और वही 2012 का एक्ट रोहित वेमुला को भी न्याय नहीं दिला पाया। हमने उसके बाद देखा कि दर्शन सोलंकी के साथ जो हुआ, उस एक्ट को ने उसे भी न्याय नहीं दिया। हमने डेल्टा मेघवाल को देखा, हमने इंद्र मेघवाल को देखा, हमने ऐसे तमाम केसेस को देखा, उन तमाम लोगों को देखा कि उन्हें न्याय नहीं मिला। और एक लंबे जद्दोजहद के बाद इस देश का स्टूडेंट, इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी तबका लगातार एक बात कह रहा था कि एक्ट को मजबूत किया जाए, इस एक्ट को, ताकि लोगों को न्याय मिले। जो सुसाइड रेट्स में जो इजाफा हो रहा है, ये कहा गया, अभी पोस्टर में भी है और ये पार्लियामेंट्री कमेटी का डेटा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने माना कि इस देश के कैंपसेस में जो होने वाला भेदभाव है उसमें लगभग 118% की वृद्धि हुई है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी का डेटा था। और कहा गया कि लगभग 600 के आसपास जो है सुसाइड इस देश में पिछले 5-6 सालों में हुए।
और उसके बाद उस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि इक्विटी कमेटी बनाई जाए। यूजीसी 2012 के जो नियम है बहुत ढीले ढाले हैं और उनके बेसिस पर एक्शंस नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए एक नया एक्ट लाने का प्रोविजन दिया गया। और उस एक्ट को हमने देखा कि यूजीसी ने 13 जनवरी को उसे इंट्रोड्यूस किया और 15 जनवरी से कहा गया कि वो एक्ट लागू होगा। इससे पहले कि वो एक्ट कैंपसेस तक पहुंचता, कैंपसेस में उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती और उसे एक्ट को लागू करने की बात चलती, उससे पहले इस देश का एक तबका उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसने उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि वो उसके खिलाफ है। उन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एसटी, एससी, ओबीसी को अगर जातीय भेदभाव जो हो रहा है उस पर अगर मान्यता मिल जाती है तो उन्हें कल्प्रिट बना दिया जाएगा। ये उसी तरीके का वाकया था कि आप महिलाओं के लिए कानून बनाए और पुलिस झंडा लेकर के सड़क पर निकल जाएं कि ये तो भाई हमारे खिलाफ है, इसलिए महिलाओं के लिए कानून नहीं बनाने देंगे। या आप चोरी रोकने के लिए कानून बनाएं और आज जो चोर लोग हैं वो निकल जाएं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ मामला है, बाकी लोग निकल जाए। तो इस तरीके से अगर इस बात की कही जाए तो इस देश में हम सब ने देखा है कि कानूनों का दुरुपयोग किस तरीके से सत्ता और सरकारें करती रही है, लेकिन पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन बदल दिया गया क्योंकि उनके साथ में मीडिया था, उनके पास में एजेंसीज थी, उनके साथ में लोग थे, उनके साथ में शंकराचार्य तक शामिल थे, उसके साथ में अधिकारी भी शामिल थे और एक ऐसा माहौल बनाया गया, इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया। एक वीडियो हमने पिछले दिनों वायरल होते हुए देखा जिसमें कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज का उदाहरण देकर के एक व्यक्ति कहता है कि वहां दो बच्चियां, एक शेड्यूल्ड कास्ट की थी, एक अपर कास्ट बच्ची है, और उनके बीच में पैसे को लेकर के डिस्प्यूट हुआ और उस बच्ची ने, जो शेड्यूल्ड कास्ट की बच्ची थी, उसने उस अपर कास्ट बच्ची के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी और उस बच्ची का पिता, जो अपर कास्ट बच्ची का पिता, उस लड़की से जो शेड्यूल्ड कास्ट से थी उसके जाकर के समझौता करता, पैसे देता है। एसआरसीसी ने, जो कॉलेज, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, उस कॉलेज ने उस एक नोटिस निकाल करके उसको खंडन किया कि ऐसा कोई मुकदमा नहीं हुआ, ऐसा कोई केस नहीं आया। ये केस आने से पहले तो उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर एग्जीक्यूटिव से पास होना था। पूरे देश में एक मुकदमा नहीं आया, उससे पहले फेक जो है नैरेटिव गढ़ना शुरू किया गया। और यही वो चीज है, यही वो डोमिनेंट जो है आइडियोलॉजी है, यही वो डोमिनेंट कास्ट है जो इस देश में हजारों सालों से एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाओं के खिलाफ, दिव्यांगों के खिलाफ काम करता रहा और अपनी हेजेमनी को बना करके रखे हुए। हम जानते हैं कि इस देश में कि किस तरीके से 99% इस देश के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे कॉलेज हो, उनके जो मुखिया हैं वो अपर कास्ट से आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 96% प्लस जो प्रोफेसर्स हैं वो अपर कास्ट से आते हैं। इसलिए ये कह देना, क्योंकि ये नेक्सस जो है एक्सपोज हो सकता था, उनके वो जो एट्रोसिटीज कर रहे थे, उनके जो अत्याचार थे वो एक्सपोज हो सकते थे और इसीलिए इस एक्ट के खिलाफ माहौल बनाया गया। हमने ये भी देखा कि अक्रॉस पार्टी जो है एक ग्रुप पूरा का पूरा मोबिलाइज होता है एसटी, एससी, ओबीसी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार और इस एक्ट की जो पैरवी करने की जिनके पास जिम्मेदारी थी, सरकारी वकील के पास, वो वहां पर जाकर के चुप हो जाते, उनका पक्ष नहीं रखते। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस एक्ट को सरकार लेकर के आई, जिस एक्ट को यूजीसी लेकर के आई, उस एक्ट को सरकार ने ही डिफेंड नहीं किया। ये सच में शेमफुल है। ये इस बात को बताता है कि देश की जो सरकार है वो किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रति जो है काम कर रही है, कितनी खराब सोच के साथ वो काम कर रही है। और जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया, पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जुडिशरी ने जाति आधार पर होने वाले भेदभाव को यहां इस एक्ट को रोक करके उसे वैधता देने का काम किया है, उसे लेजिटिमेसी देने का काम किया, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर उस एक्ट को आप रोक करके अगर लेजिटिमेसी देते हैं तो आपको हर एक्ट के खिलाफ इसी तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार इस तरीके से अगर बैकफुट पे जाती रही तो लगातार उसे बैकफुट पे जाते रहना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां से जंतर मंतर से एक बात कहना चाहते हैं, इस देश के हुक्मरान को, सरकार को, इस देश की जुडिशरी को भी हम ये बात कहना चाहते हैं और तमाम लोगों को कि आप जो पिछले 2000 साल से लोगों को जो एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं वो बंद कीजिए।
ये एक्सप्लॉइटेशन की इजाजत आपको इस देश का संविधान नहीं देता है। हमारे पुरखों ने ये सपना देखा था कि हम सब लोग इसमें बराबरी से हिस्सा ले, इस देश को बेहतर बनाए, लेकिन आप हैं जो इस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस देश को बनाने वाले लोग, हम लोग इस देश के मेहनत कम कमेरा कौम के लोग हैं। इस देश में खेती से लेकर के मजदूरी तक करने वाले हम लोग, सड़क से लेकर के मकान और बिल्डिंग बनाने वाले हम लोग, और हमें ही आप चाहते हैं कि हम कैंपसेस में ना जाएं, हमारे बच्चे को रोहित वेमुला होना पड़े, पायल तड़वी की तरह सुसाइड करना पड़े। ये नहीं चलेगा, ये सोचना होगा। हम यहां से चाहते हैं कि सिर्फ प्रमोशन ऑफ इक्विटी एक्ट जो गजट 2026 का सरकार लेकर के आई वही नहीं, हम रोहित एक्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि कमेटी बननी चाहिए, इक्विटीज आनी चाहिए, कैंपस में जाति आधार पर होने वाला भेदभाव रुकना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी और उसके साथ साथ महिला और दिव्यांगों का जो पार्टिसिपेशन अभी तक आपने 5 कर रखा है, हम कहते हैं उसे बराबर कीजिए। संख्या जब तक बराबर नहीं होगी, जस्टिस इंश्योर नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि हेड ऑफ द कमेटी जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनर या महिला और दिव्यांग कैटेगरी का व्यक्ति ही उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसका मुखिया होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें जो है अगर किसी के खिलाफ क्राइम सही पाया जाता है, दोष सही पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस एक्ट में नहीं है। ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम यहां से इंश्योर करना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है रोहित एक्ट पर काम करना शुरू करे और जो अगली कार्रवाई है उसमें जो है मजबूती से अपनी बात को रखे।